राधे राधे। आज मैं आपको मोरकुटी के दर्शन कराऊंगी, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सखियों के साथ, राधा रानी के साथ मोर लीला की थी। जहां राधा रानी और कृष्ण भगवान मोर बने थे। ये बरसाने में स्थित है मोरकुटी। ये स्थान बहुत ही रमणीक और पवित्र स्थान है। आप इसके दर्शन कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए आज हम मोरकुटी के दर्शन करते हैं। मोर बिहारी लाल की जय। यहाँ ठाकुर जी मोर बने हैं राधा रानी के साथ। एक दिन गहवर वन में ठाकुर जी और राधा रानी एक दूसरे का श्रृंगार कर रहे थे। तो जब श्रृंगार पूरा हो गया तो राधा रानी ने ठाकुर जी से पूछी कि आप हमारे श्रृंगार को वर्णन करो। और ठाकुर जी ने राधा रानी से विनती करी कि आप अब बताओ हमारा श्रृंगार कैसो है। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सीमा पांडे। आज मैं आपको राधा रानी बरसाने वाली की लाडली जी के दर्शन कराने वाली हूं। मैं राधा रानी के मंदिर में ही खड़ी हूं। मोरकुटी के दर्शन कराऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और घर बैठे आप आनंद लीजिएगा। मैं गेवर वन परिक्रमा, बरसाने की परिक्रमा सभी के दर्शन कराने वाली हूँ और आप मेरे साथ बने रहिए और राधा रानी की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे आप राधे राधे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये मंदिर राधा रानी के मंदिर से बहुत ही पास में है। 5 मिनट की रास्ता बस पैदल की है और ये बहुत ही पतला सा रास्ता है जिसमें पैदल ही जा सकते हैं, वाहन नहीं जाएंगे। तो बहुत ही रमणीक, बहुत ही सुंदर, शांत प्रिय स्थान है। अगर आप राधा रानी के दर्शन करने बरसाने आए तो मोरकुटी अवश्य आइएगा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के साथ अपने गोपियों के साथ मोर लीला की थी। तो चलिए हमारे साथ मोरकुटी के दर्शन करने के लिए। ये राधा रानी का बगीचा है जहाँ उनके श्रृंगार के लिए फूल लगे रहते हैं। तो बंदरों की वजह से इसको जाल से ढक दिया है। बहुत ही सुंदर और बहुत बड़ा बगीचा है, पूरा बहुत आगे तक। तो आप कभी आएँ तो इस बगीचे के भी दर्शन कीजिएगा। और ये मंदिर एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी पर है, जिसे ब्रह्म पहाड़ी बोलते हैं। बहुत ही रमणीक स्थान है, बहुत ही शांत प्रिय स्थान है। तो आप एक बार आएँ तो दर्शन जरूर कीजिएगा। तो देखिए अब हम आते हैं मोरकुटी मंदिर की तरफ। यहाँ हर टाइल पर, दीवार पर आप देखेंगे मोर के ही टाइल लगी हुई है, मोर भगवान की ही छवि लगी हुई है, चित्रकारी हो रही है। सब भगवान मोर की लीलाओं के वर्णन है इसमें। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं इस मंदिर की महत्ता के बारे में, मंदिर के बारे में, यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे आपको सुनवाऊंगी। जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो करते हैं मोरकुटी के आश्रम के अंदर। तो देखिए दोनों साइड जो दीवार हैं उन पर भगवान मोर की लीलाओं के वर्णन हुए हैं। राधा रानी और कृष्ण भगवान की जो मोर लीला हुई थी उसका जो चित्रकारी करा हुआ है और बहुत सी बातें लिखी हुई हैं। आप उनको आए तो अवश्य पढ़ें। देखिए आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही सुंदर है, अद्भुत इनकी लीला लिखी हुई है। इनकी जो आपस में संवाद थे वो लिखे हुए हैं। राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान दोनों को ही मोर बहुत ही ज़्यादा अति प्रिय थे। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, इस पर क्या लिखा है आप पढ़ सकते हैं। यह राधाष्टमी पर मोर लीला होती है। राधा और कृष्ण मोर बनते हैं और लीला करते हैं, नृत्य करते हैं और यहाँ पर लड्डुओं का भोग लगता है स्पेशल। और राधा रानी और कृष्ण भगवान एक दूसरे को भोग लगाते हैं, लड्डुओं से एक दूसरे को खिलाते हैं और उसके बाद प्रसाद रूप में सभी को बांटते हैं। मोरकुटी मंदिर में बैठे हैं तो यहाँ की महत्ता के बारे में बताइए। मोर बिहारी लाल की जय। यहाँ ठाकुर जी मोर बने हैं राधा रानी के साथ। एक दिन गहवर वन में ठाकुर जी और राधा रानी एक दूसरे का श्रृंगार कर रहे थे।
तो जब श्रृंगार पूरा हो गयो तो राधा रानी ने ठाकुर जी से पूछी कि आप हमारे श्रृंगार को वर्णन करो। और ठाकुर जी ने राधा रानी से विनती करी कि आप बताओ हमारा श्रृंगार कैसो है। तो ठाकुर जी बोले कि हमारा श्रृंगार तो आप जानो ही हो, एक पीली धोती है, पटका है, हाथ में बंसी है, माथे पे मुकुट है, लेकिन आपकी शोभा की तो वर्णन नहीं कर सकें। राधा रानी बोली नहीं, आप हमें हमारे श्रृंगार की शोभा को वर्णन करो। तो ठाकुर जी से मुख से निकल गई कि आपको जो श्रृंगार है वो जो है पूर्णमासी का चंद्रमा है, तो वैसे आपको सुशोभित। और जैसे ही चंद्रमा को नाम सुनो तो राधा रानी जी ने मान करके सामने मान मंदिर है वहाँ जा कर के बैठ गई। अब ठाकुर जी ने अनेक प्रयास किए कि राधा रानी जी मान जाएं, हमसे बात करें, हमारे संग लीला करें, लेकिन राधा रानी नहीं मानी। चंद्रमा को बोली कि हमारा चंद्रमा जो है वो जो है दागी है, इसमें दाग लगा हुआ है, 6 महीना बढ़े तो 6 महीना घटे। तो बोले गुस्सा हो गई। हाँ जी, गुस्सा हो गई। तो बोले हमारा श्रृंगार घटता नहीं है, बढ़ता है। रूठ करके बैठ गई। ठाकुर जी ने अनेक प्रयास किए कि मान जाए राधा रानी जी, लेकिन वो नहीं मानी। राधा रानी जी की प्रधान सखी ललिता जी, जो बांके बिहारी को जिन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया, हरदास जी महाराज, वो स्वयं ललिता जी के अवतार हैं वृंदावन में। तो वही ललिता जी के अवतार हुए हरदास जी महाराज। तो अगर ठाकुर जी से राधा रानी जी की जो भी लीलाएं होती हैं वे सब ललिता जी के सानिध्य में होती हैं। तो जब राधा रानी जी रूठ गई हैं ठाकुर जी से, यह बात जो है ललिता जी को पता चली, तो ललिता जी जो है ठाकुर जी के पास जा कर के पहुँची हैं और मैंने देखो कि राष्ट्र ठाकुर जी उदास बैठे हुए हैं, राधा रानी जी उनसे रूठ गई हैं। तो ललिता जी बोली, अगर ठाकुर अगर आप जो है मोर कुटी पे मोर बन के नृत्य करो तो राधा रानी जी मान जाएं। तब ठाकुर जी यहाँ आकर के मोर बने हैं। और मोर बन के देखो पीछे लीला है ठाकुर जी की, अभी आप छवि दर्शन करा देना। तो जो यहाँ ठाकुर जी मोर बने, तो यहाँ मोर कुटी पे होर पड़ गई मोरों के साथ ठाकुर जी की। होर परी मोरन संग श्याम और नाचत मोरन संग श्याम। मोरों में और ठाकुर जी में कंपटीशन हो गया। मोर तो बोले कि हम सुंदर हैं, लेकिन ठाकुर जी बोले जब हम मोर बन के आवेंगे तो हम भी सुंदर दिखेंगे। तो मोर मोरों से बोलने लगे कि आज तो हमारे भाग्य जो है, आज राधा रानी जी की कृपा है रही है, ठाकुर जी मोर बन के नृत्य करेंगे और हम सब इनको देखेंगे। जब ठाकुर जी यहाँ मोर बन के आए हैं तो हजारों मोरन में एक दूसरे को देखने लगे, बोले हम तो सुंदर हैं, लेकिन ये जो मोर बन के आए हैं ठाकुर जी अति सुंदर हैं। जब राधा रानी ने देखी कि यार ठाकुर जी मोर बन के मोर कुर्सी पर नृत्य कर रहा है, तो राधा रानी जी को मान दूर है वो, और दूर रह करके वे राधा भी मोर बनी है और ठाकुर भी मोर है। तो यहीं ठाकुर जी मोर बने हैं। गहवर वन की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया। अब राधा अष्टमी आ रही है 14 तारीख को, 15 तारीख को यहाँ लीला होती है, लड्डू लीला जिसे बोलते हैं। तो ठाकुर जी यहाँ स्वयं प्रकट होकर के लड्डू लीला करते हैं, और ठाकुर जी प्रकट होंगे, राधा रानी जी लड्डू पवाएंगी और ठाकुर मोर बन के यहाँ नृत्य करेंगे। तो आप लोग सभी जो है 15 तारीख को पधारो और लड्डू हैं लूटो। तो यहाँ खूब ठाकुर जी राधा रानी जी अपनी हाथों से लड्डू पवाती हैं, लौटाती हैं चारों तरफ। मोर बिहारी लाल की जय। राधे राधे। हम आपको मोर बिहारी जी के दर्शन नहीं करा सकते हैं, हम उनको आपको छवि में ही दर्शन करा रहे हैं। ये पंडित जी हैं, उन्होंने कहा है कि भगवान के फोटो जो है ना खींचें, और जो श्रद्धालु दर्शन करना चाहते हैं वो आकर के मोरकुटी में दर्शन करें। तो आपसे हमारी विनती है, अगर आप दर्शन करना चाहते हैं मोर बिहारी जी के, तो आप मोरकुटी आएँ, अवश्य दर्शन करें। ये मंदिर राधा रानी लाडली जी का मंदिर है, और इसकी वीडियो विस्तार से मैंने एक अपलोड कर दी है। अगर आप देखना चाहते हैं विस्तार से तो पूरी जानकारी के लिए आप वहाँ देख सकते हैं, लेकिन मैं इस वाली वीडियो में भी राधा रानी के दर्शन करा रही हूँ। जिन भक्तों ने वहाँ दर्शन नहीं किए हैं वो यहाँ कर सकते हैं। मैं आपको सूक्ष्म में बता दूँ, ये राधा रानी का रंगीली महल है, ये या आप इसे कह सकते हैं ये इनका घर है, या जो जिसमें इनकी बाल लीलाएँ हुई थी वो वही बरसाने का मंदिर है। और बरसाने से करीब 8 किलोमीटर
नंदगांव है, जहाँ नंद बाबा का महल है। कृष्ण भगवान की जो बाल लीलाएं थी वो वहीं रही थी। तो जहाँ कृष्ण और राधा की जो भी लीलाएं हैं वो नंदगांव और बरसाने के बीच में है। और इस तरीके से लाडली जी के दर्शन कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। आपको राधा रानी और कृष्ण भगवान से संबंधित कोई वीडियो देखनी है ब्रज की, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको दर्शन कराने की। इस प्रांगण में जो राधा रानी की होली लीला होती है या फिर राधा अष्टमी पर जो गायन होते हैं, उत्सव होते हैं, 56 भोग लगते हैं, वो सब इसी प्रांगण में होते हैं। जो आप होली पर लीला देखते हैं, लड्डू होली देखते हैं, रंगों की होली देखते हैं, बहुत सारी भीड़ आती है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं, वो इसी प्रांगण में होते हैं। तो आप जब भी आएँ तो आप दर्शन अवश्य कीजिएगा। ये बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर बरसाने की एक पहाड़ी है, ब्रह्म पहाड़ी, उस पर स्थित है। और आप नीचे देख सकते हैं वो पूरा बरसाने है। कितना सुंदर लग रहा है देखने में। देखिए सामने जो मंदिर दिख रहा है राधा रानी के मंदिर में से, वो मानसिंह का मंदिर है। मैं आगे की वीडियो में उसका भी आपको दर्शन कराऊंगी। अगर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बहुत सारी भीड़ आती है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं, वो इसी प्रांगण में होते हैं। तो आप जब भी आएँ तो आप दर्शन अवश्य कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।